तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की। तो लगातार हमसे पेपर में पूछे जाते हैं यहां से क्वेश्चन, आइए उस पर ठीक है क्वेश्चन के साथ चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो टॉपिक है हमारा वो है स्टूडेंट्स हमारा संयोजकता। संयोजकता या जिसे हम लोग वैलेंसी के नाम से जानते हैं, संयोजकता या वैलेंसी के नाम से जानते हैं। अब स्टूडेंट्स वैलेंसी क्या होती है यह भी हमें समझना जरूरी है। पेपर में लगातार यहां से क्वेश्चन हमसे हर साल पूछे जा रहे हैं। वैलेंसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ठीक है पेपर में आने वाला टॉपिक है। वैलेंसी क्या होती जरा समझिएगा। जैसे आपने नाम सुना होगा पीरियोडिक टेबल, तो मैं आपको थोड़ी सी हिंट कर दूंगा पीरियोडिक टेबल के बारे में यदि आपने नहीं सुना होगा तो। जैसे स्टूडेंट्स आप लोग सांस लेते हैं तो आप ऑक्सीजन लेते हो, बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। यदि आप सांस छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। पानी पीते हो तो भैया पानी का फॉर्मूला ये हो गया, जैसे ये पानी का फॉर्मूला हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया वाटर का फॉर्मूला हो गया, बोले यस सर। जैसे आप सांस छोड़ते हो तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने सभी चीजों को पढ़ा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, चलिए ये भी ठीक है, बोले ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। यदि आप सांस लेते हो तो आप O2 लेते हो, ये आपका क्या हो गया ऑक्सीजन हो गया, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो मतलब आप कहीं ना कहीं तत्वों से घिरे हुए हैं, बोले ये भी एक करेक्ट बात है। बोले हम किससे घिरे हुए हैं तत्वों से घिरे हुए हैं। जैसे हमारे चारों तरफ में बहुत सारे ऐसी क्या है गैसेस भी हैं, नाइट्रोजन भी है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन सभी तत्वों को एक टेबल बना के रखा गया है। जैसे आपके घर में किचन होता है तो किचन में आप लोग सब क्या करते हैं कि भैया जो स्पाइसेस होंगे हमारी मसाले होंगे वो एक तरफ रहेंगे, जो हमारे स्वीट्स रहेंगे वो हमारे एक तरफ रहेंगे। तो मतलब आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हो। तो वैसे ही मेंडलीफ नाम के एक साइंटिस्ट ने एक टेबल बनाया जिसे पीरियोडिक टेबल कहा जाता है या आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। नाम सुना हुआ होगा आप लोगों ने, बिल्कुल डिटेल में हम उसके साथ चलेंगे, ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम बात करने वाले हैं आपको यहां पर, ठीक है, पीरियोडिक टेबल की हम बात करने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जिस पर हम चर्चा करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। चलिए आप एक बार गूगल करके भी देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी। आप जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको एक टेबल मिलेगी, वही टेबल मेंडलीफ ने बनाया था, बोले यस सर। तो मेंडलीफ ने ये जब ये टेबल कंप्लीट किया तो टोटल इस यूनिवर्स में जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं, मतलब सोना चांदी हीरा, ठीक है आपका और क्या हो गया ग्रेफाइट हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, नमक हो गया आप लोगों का, तो जो भी चीजें प्लास्टिक हो गई आप लोगों की, ग्लास हो गया, कांच वगैरह हो गई, मोबाइल की आपकी जो चिप बनती सिलिकॉन की चिप बनती है, बोले यस सर। मतलब इस दुनिया में नहीं यार आवाज नहीं आ रही आपकी। तो स्टूडेंट्स दुनिया में जितने भी तत्व हैं ये सारे तत्वों को मिलाकर उसने एक तत्व का निर्माण किया। उस तत्व का नाम क्या लिखा गया, वो सर उस तत्व के नाम लिखे गए 118। कितने नाम लिखे गए 118। अभी तक पूरे यूनिवर्स में पूरे ब्रह्मांड में टोटल कितने तत्व हैं 118 एलिमेंट हैं। यह भी एक पहला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, हाउ मैनी, ठीक है, एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने एलिमेंट हैं, कितने तत्व रखे गए हैं, तो 118 तत्व रखे गए हैं। कैसे रखे गए हैं जरा थोड़ा सा उस पर चर्चा आपको हिंट करेंगे जिससे आपको पहचान हो जाए। जैसे स्टूडेंट्स हाइड्रोजन रखा गया, फिर लिथियम रखा गया, फिर सोडियम रखा गया, इनके नाम भी बताएंगे आपको, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम है और फिर फ्रांसियम है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, ये एलिमेंट रखेगा। अब इनके नाम भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। एच का मतलब क्या है, एच का मतलब है हमारा यहां पर हाइड्रोजन से, एच मतलब हाइड्रोजन, तो बोले यस सर एच मतलब क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया। एल का मतलब क्या हो गया सर, एल का मतलब हो गया हमारा लिथियम से, बोले यस सर एल मतलब हो गया हमारा लिथियम। ये तत्वों के नाम हैं। जैसे आप लोग घरों में नमक खाते हो, नमक में सोडियम होता है, तो ये क्या हो गया आप लोगों का
ये हमारा सोडियम है। जिस नमक को हम लोग डेली खाते हैं उस नमक में सोडियम होता है। के का मतलब क्या होता है सर? के का मतलब होता है हमारा पोटेशियम। ठीक है, के का मतलब क्या हो जाता है? पोटेशियम से हो जाता है। और यही पोटेशियम क्या होता है, खेतों में आप लोगों ने फसलों में डाला जाता है। बोले यस सर, पोटेशियम। आर भी मतलब क्या हो जाता है? रूबिडियम। नाम सुना होगा आपने, रूबी वगैरह कुछ लोग जो है हाथों में पहनते हैं। बोले यस सर, इसका नाम क्या हो जाता है? रूबिडियम नाम हो जाता है। जरा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा एक एक चीजों को, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएस का मतलब क्या है आपका? सीएस का मतलब हो जाता है हमारा सीजियम। तो बोले यस सर, सीएस का मतलब हो जाएगा हमारा सीजियम से। और एफआर का मतलब क्या हो जाएगा? तो सर एफआर का मतलब हो जाता है हमारा फ्रांसियम। एफआर मतलब क्या हो जाता है? एफआर हम लोग बोलते हैं फ्रांसियम को। नाम जरूर सुना हुआ होगा आप लोगों ने। तो बोले यस सर, फ्रांसियम हो जाता है। चलिए, एफआर मतलब फ्रांसियम हो जाता है। तो ये जो है वो पहली वाली क्लास में, जैसे आप क्लास में गए, ठीक है, तो ये आपकी क्लास बनी हुई है, ये आपकी क्लास है। ठीक है, तो क्लास में यहां पर गेट बना हुआ है, ये आपका गेट है, यहां से टीचर भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे। तो पहली वाली जो रो है, पहली वाली जो टेबल है, उस टेबल में इतने लोग बैठे हैं। पहली वाली टेबल में कितने लोग बैठे हैं सर? पहली वाली टेबल में 1 2 3 4 5 6 7, एक टेबल में जो है एक के बाद एक के बाद एक ऐसे 7 लोग बैठे हैं, जैसे पेपर देने बैठते हैं ना, सिंगल सिंगल। बोले यस सर, वैसे ये लोग बैठे हुए हैं, 7 लोगों को बिठाला गया है। तो ये जो शुरुआत में जो रखा गया है भैया, इनको बांटा गया है। जैसे आपने देखा होगा जब स्कूल में बच्चे बैठते हैं तो उन लोगों को ग्रुप के हिसाब से बिठाला जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, यदि सीबीएसई वाले स्कूल की ड्रेस देखा होगा तो कुछ बच्चों की जो ड्रेस रहती है वो रेड कलर की होती है, कुछ लोगों की जो रहती है वो ब्लू कलर की रहती है, कुछ लोग जो है वो येलो कलर की ड्रेस में नजर आते हैं। आपको आते हैं क्या स्कूल में नजर? या कभी मार्केट में देखा होगा कभी घूमते हुए बच्चों के स्कूल की ड्रेस में? तो कुछ लाल, कुछ हरे, कुछ नीले, इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो वो हाउस होते हैं, हाउस मतलब उनको बांटा गया है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो जब इनको बांटा गया है स्टूडेंट्स, तो इन्हें एस ब्लॉक कहा गया। इस ग्रुप में जो रहेंगे उन्हें एस ब्लॉक कहा गया। पहले वाले ग्रुप में जो बैठेंगे बोले उन बच्चों का नाम हो गया एस ब्लॉक फर्स्ट। एस ब्लॉक फर्स्ट हो गया। बोले यस सर, एस ब्लॉक फर्स्ट हो गया। तो ये पहला ग्रुप है, मतलब ये बेंच नंबर फर्स्ट है, आपकी पहली बेंच है। पहली बेंच में ये लोग बैठे हैं। चलिए ठीक है भाई, पहली बेंच में बैठे हैं। तो एस ब्लॉक फर्स्ट हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो क्लास में सबसे ज्यादा मस्ती करने वाला जैसे बच्चा होता है ना, हर स्कूल में हर क्लास में, आपने भी जिस क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, एक आध बच्चे तो ऐसे नमूने टाइप के मिलेंगे आपको, ठीक है, जो सारे बच्चों से यूनिक होते हैं। वो पढ़ाई लिखाई में या तो ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे आपको यूनिक टाइप के, या तो वो सबसे ज्यादा मस्ती करने वाले बच्चे होते हैं। और जो सबसे अलग बच्चा होता है, टीचर चाहता है कि या तो पढ़ने वाला है तो भी टीचर उसको सामने बिठा देते हैं, और सबसे शरारत करने वाला बच्चा भी रहता है तो टीचर चाहता है कि ये सामने बैठे, क्योंकि यदि ये पीछे बैठेगा तो मस्ती करेगा। और सबसे तेज वाले बच्चे को भी सामने इसलिए बिठाते हैं क्योंकि जब पढ़ाएंगे तो हाँ में हाँ मिलाए, कहीं बिगड़ ना जाए पीछे बैठने में। तो हाइड्रोजन जो है वो इस ग्रुप से जो था सबसे अलग था। हाइड्रोजन जो था वो इस ग्रुप से सबसे अलग था। तो हाइड्रोजन को इसमें रखा बस गया है, बाकी वो इस ग्रुप से मेल जोल नहीं खाता है, मतलब वो इस ग्रुप का सदस्य नहीं है, इसको रखा बस गया है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है, हाइड्रोजन जो है क्या है, वो एक गैस है। तो ये सबके सब जो आपके एलिमेंट हैं इन्हें कहा गया स्टूडेंट्स आपको क्षारीय धातु। क्षारीय धातु है ये आपकी सबकी सब कैसी है? क्षारीय धातु है, जिसे हम लोग बोलते हैं एल्काइली मेटल। इन्हें क्या कहा जाता है? एल्काइली मेटल के नाम से जाना जाता है कि ये सबके सब क्षारीय धातु है। क्षार का मतलब क्या होता है? ऐसी धातु जिसका पीएच मान कितना होगा, जरा मैसेज कर दो। पीएच वैल्यू, इनकी सबकी पीएच वैल्यू क्या होगी? लेस देन 7 या मोर देन 7 या 7, 7 से कम, 7 से ज्यादा या 7, कितनी होना चाहिए? मैसेज करें फटाफट जी। कमेंट सेक्शन में जाएं, 3 डॉट पर जाओ, 3 डॉट पर जैसे ही क्लिक करोगे आपकी स्क्रीन पर तो आपको इन कॉल का मैसेज आएगा, उस पर जरा क्लिक करके फटाफट मैसेज कर दो क्या होना चाहिए इसकी पीएच वैल्यू। तो बोले सर क्षारीय धातु जो भी होती हैं, जितनी भी क्षारीय धातु होती हैं, उन सबका पीएच मान जो होता है वो होता है आपका मोर देन 7। मोर देन 7, 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा होता है, याद रखिएगा 7 से ज्यादा होता है इनका पीएच मान।
तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो। सबका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, पूछा जाता है पेपर में निम्न में से कौन सी क्षारीय धातु है। ठीक है, निम्न में से कौन सी क्षारीय धातु है, पेपर में आ जाता है। एल्काइली मेटल इज, एल्काइली मेटल है और आपको ये ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो इन्हें क्षारीय धातु के नाम से जाना गया। पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, एल्काइली मेटल इज, क्षारीय धातु है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सीजियम और डी आपका टंगस्टन। जो आपके लाइट होते हैं ना, वो पुराने 10 रुपए वाले लाइट, उसमें टंगस्टन की छड़ होती थी। आपने देखा होगा ऐसी वायरिंग लटकी रहती थी, जो लाइट वगैरह आते थे उसमें ऐसी ऐसी एक वायरिंग लटकी रहती थी। ये वायरिंग यदि खराब हो गई लाइट की, तो लाइट जलना क्या हो जाते थे हमारे, बंद हो जाते थे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा क्षारीय धातु है, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहोगे क्षारीय धातु में। तो सर ऑप्शन नंबर जो है वो यहां पर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो यहां से क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए वेरी गुड, बनेगा भाई पेपर में यदि पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अब पेपर में आ जाए, ठीक है, which element is not a alkali metal, क्षारीय धातु नहीं है, क्षारीय धातु नहीं है। यह भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताओ, ठीक है, क्षारीय धातु कौन सी इसमें से नहीं है। अब आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है, पता होना चाहिए कि कौन कौन सी क्षारीय धातु होती है। सोडियम आ जाएगा, फ्रांसियम आ जाएगा, आपका रुबिडियम पेपर में पूछ लिया जाएगा, स्ट्रोंटियम आ जाएगा। बताओ कौन सी क्षारीय धातु नहीं है, कौन सी क्षारीय धातु नहीं है। क्या करोगे भाई फिर करेक्ट आंसर में, किस आंसर के साथ जाना पसंद करोगे, बताइए क्या होगा, किस आंसर के साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर डी। बोले जी सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन और थर्ड वाले ऑप्शन ये क्षारीय धातु के एग्जाम्पल हैं। तो ये सारी पहचान आप कब करोगे, कैसे करोगे, जब तक आप इसको एक बार ध्यान से नहीं पढ़ोगे। तो मैंने आपको एक एक चीजें बिल्कुल विस्तार से बताया। तो ये आपकी आधुनिक आवर्त सारणी थी, बेसिक तरीके से मैंने आपको सिर्फ एस ब्लॉक के बारे में बताया, एक एक चीजों पर आपको बिल्कुल ठीक है डिटेल में बताने वाले। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि हमारा टॉपिक संयोजकता है। ये टॉपिक हमारे पेपर में पूछा गया है, और ये पीरियोडिक टेबल वाला टॉपिक आपका जो है वो 10th 11th 12th में था। लेकिन हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं, हमें कोई पढ़ाता ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा कृषि विज्ञान होता है, ठीक है, उसको हम लोग आईएमपी समझ के पढ़ लेते हैं, 15-20 क्वेश्चन पढ़ लिए, पेपर दे दिए। तो हमें दिक्कत हो जाती है। जो एलिमेंट ऑफ साइंस है, कृषि विज्ञान है, उसमें सबसे ज्यादा हम दिक्कत यहीं पर करते हैं कि हम ध्यान से पढ़ नहीं पाते। तो इसमें हमने हाइड्रोजन लिखा था, लिथियम लिखा था, सोडियम लिखा था, इसमें हमने आपको फिर क्या लिखा था, पोटेशियम लिखा था। फिर क्या लिखा था पोटेशियम के बाद में, तो सर इसमें फिर हमने लिखा था रुबिडियम, फिर हमने लिखा था सीजियम और फिर हमने लिखा था फ्रांसियम। करेक्ट है क्या, बोले हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमारे आधुनिक आवर्त सारणी जिनने बनाया था उसका नाम था मेंडलीफ। यदि आपने नाम सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो मैं आपको नाम बता देता हूं। ठीक है, उनका नाम था मेंडलीफ। मेंडलीफ ने स्टूडेंट्स क्या दिया था, आवर्त सारणी दिया था। नाम जरा ध्यान से देख लीजिएगा यदि लिखना हो तो। ठीक है, तो ये था हमारा मेंडलीफ, ऐसा भी लिखते हैं मेंडलीफ, या फिर कुछ लोग ऐसा भी लिखना पसंद करते हैं मेंडलीफ। हिंदी में एक ही तरीके से लिखा जाता है मेंडलीफ। ये मेंडलीफ नाम के साइंटिस्ट ने ये दिया था। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा। तो मेंडलीफ ने कहा कि भाई जब 7 एलिमेंट होंगे ना, देखो ये रूम था आपका, रूम में आपने एंट्री किया,
ये आपका रूम था, पहली रो थी। जैसे ही आपने यहां पर एंट्री किया तो पहले ही बच्चा आपको दिख गया हाइड्रोजन नाम का। तो क्लास में टीचर ने इसका रोल नंबर क्या दिया? इसका रोल नंबर दे दिया 1, कि भैया तुम्हारा रोल नंबर जो है वो 1 है। लेकिन यदि एक के बाद में यदि मैं इसका रोल नंबर यदि 2 दे दूंगा तो क्या होगा? आपस में हर बार चीटिंग करेंगे ये बच्चे। बोले हाँ चीटिंग तो होगी। क्यों? क्योंकि उनको पता कि भाई हर बार मैं ही तुम्हारे पीछे बैठूंगा। तो क्या किया उसने? उसने कहा कि जब 1 2 3 4 5 6 7, जब 7 एलिमेंट को आप लिखोगे तो एक फॉर्मूला लगा के प्लस करना। 2 8 18 18 और 32, ये लगा के आपको प्लस करना। ये फॉर्मूला है। ये क्या है? एक फॉर्मूला है। बोले 7 एलिमेंट आएंगे तब ये फॉर्मूला लगा देना, आंसर सही हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई, लगा के देख लेते हैं हम भी। तो एक में जरा 2 जोड़ के देखो, 2 प्लस करो, 1 में 2 प्लस करो, कितना हो गया? 3। तो लिथियम का जो रोल नंबर है वो कितना दे दिया उसने? 3 दे दिया। फिर उसमें 8 प्लस करो, कितना हो गया? 3 और 8 11 हो गया। बोल जी सर। 11 में जरा आप 18 प्लस करके देखो कितना होगा? 11 में 18 प्लस करो, कितना हो रहा है? बोल सर गलत हो गया क्या? एक जगह गलत हुआ है फॉर्मूले में। 2 8 8 18 18 32 है, ये 2 बार रिपीट होते हैं, 8 8 18 18। तो अब 11 में क्या प्लस करना है? 8 प्लस करना है, कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 19। 19 में जरा 18 प्लस करो, कितना होगा? तो सर हो जाएगा ये हमारा 18 दूनी 36 और 1 37, 37 हो जाएगा। बोले जी। 37 में जरा 18 प्लस करो, कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा हमारा 55। बोले जी। 55 में जरा 32 प्लस करके देखो बच्चों क्या होगा? तो सर ये हो जाएगा हमारा 87। तो ये उनके रोल नंबर बांटे गए। जैसे क्लास में आपको हर बार 10th में 12th में रोल नंबर मिला होगा फाइनल पेपर देने के लिए, तो वैसे ही ये आपके क्या हो जाते हैं? रोल नंबर हो जाते हैं। चलिए, लेकिन इसको रोल नंबर नहीं कहा गया। इसको रोल नंबर नहीं कहा गया। ये जो हाइड्रोजन, जो लिथियम के नीचे जो ऐसा लिखा जैसे सोडियम के नीचे ये लिखा है, इसको कहा गया आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग पूरे विश्व के लोग एक कॉमन शब्द यूज करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसका नंबर है, बोले वो एटम का नंबर, क्योंकि एटॉमिक है, एटम से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? एक एटम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? एटॉमिक नंबर रखा गया। बोले यस सर, चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। अब यदि मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स कि ये जो ब्रह्मांड है इसमें सबसे छोटा कण कौन सा है, क्योंकि इसको एटॉमिक नंबर कहा गया। बताइए ब्रह्मांड में सबसे छोटा कौन है? इसको एटॉमिक क्यों कहा गया? तो सर ब्रह्मांड में सबसे छोटा है अणु। ब्रह्मांड में सबसे छोटा क्या है? अणु। सबसे छोटा एटम होता है। बोले यस सर ठीक है। सबसे छोटा क्या होता है? एटम, अणु। पक्का यही होता है कि सबसे छोटा? परमाणु सबसे छोटा होता है। अरे वाह, वेरी गुड। एटम का मतलब होता है सर परमाणु। एटम का मतलब अणु नहीं होता है। मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? अणु। गलती हम यही करते हैं कि एटम का मतलब समझ लेते हैं अणु। एटम का मतलब होता है परमाणु। जरा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, गलती कहां करते हैं हम हर बार। तो एटम का मतलब हो जाता है परमाणु और नंबर का मतलब हो जाता है क्रमांक। नंबर मतलब क्रमांक, तो ये है हमारा परमाणु क्रमांक। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इस पूरी पृथ्वी में सबसे छोटा कौन? अणु की परमाणु? सबसे छोटा कौन होता है? विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स? बताइए सबसे ज्यादा छोटा कौन है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है, एटम है या कोई सेल वगैरह है, कौन है सबसे छोटा? बोले सर सबसे छोटा होता है एटम। मतलब परमाणु जो है वो सबसे छोटा होता है और बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर ही फिर क्या बनता है? आपका अणु का निर्माण होता है। इस पूरी दुनिया में सबसे छोटा कौन है? धूल मिट्टी से भी छोटा कौन है? हमारा एटम होता है। और ये एटम मिल मिलकर क्या हो जाते हैं? अणु का निर्माण बनाते हैं। और बहुत सारे अणु मिलकर फिर एक तत्व का निर्माण बनाते हैं। जैसे हमारा जो शरीर है बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना हुआ है। बोले जी हाँ सर।
यदि आप जब छोटे बच्चे थे, जब जैसे मान के चलो आपका जन्म होता है, तो उस समय क्या होता है, महिलाओं के एग रिलीज होते हैं और आप लोगों का स्पर्म दोनों जाके मिलकर फिर क्या होता, फर्टिलाइज होता, तब जाके एक, ठीक है, आप एक जो चावल के दाने होते हैं या शक्कर का एक दाना होता है, जैसे चींटी, एक चींटी का जो आकार होता है, चींटी कितनी बारीक होती है, इस बारीक से आकार के आपका क्या होता है, निर्माण होता है, इतने से होते हैं आप। जब आप क्या होते हैं 20 दिन से 30 दिन के होते हैं, तो आप एक चींटी के साइज के बराबर के होते हैं। फिर 2 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद आपकी माताएं अच्छा आहार खाती पीती हैं, ठीक है, फिर धीरे 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 फिर 3 महीने बाद आप क्या होते हैं, आपकी जो एक उंगली है, आपकी एक फिंगर है, आप सिर्फ इतने बड़े होते हैं। फिर 4 महीने बाद, फिर 5 महीने बाद धीरे धीरे फिर आप बड़े होते हैं। तो मतलब जब आप शुरुआत में थे, तो मतलब आप एक किसी एटम से मिलकर बने हों। बोले यस सर। जब बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर फिर तत्वों का क्या हो जाता है, समावेश होने लगता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये उनके क्या हो गए, एटॉमिक नंबर कहलाते हैं, परमाणु क्रमांक हैं ये उनके। बोले यस सर, परमाणु क्रमांक है। बोले ये क्लियर हो गया हमें। तो जब इनको तोड़ा जाएगा, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। अब जाकर हमारा टॉपिक चालू हुआ। देखो पेपर में आपका टॉपिक यहां से है, पेपर में आपका टॉपिक यहां से है, और मैंने आपको जो अभी पढ़ाया ये आपका पूरा बेस है, ये पूरा बेस है। और ये पूरा बेस आपका 11th और 12th में है, जो आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, क्योंकि टीचर को नहीं आता है तो टीचर आपको बताती ही नहीं है। चलिए अब हमें संयोजकता पढ़ना है, ये है हमारा टॉपिक जो हमसे पेपर में पूछा जाएगा। संयोजकता से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। तो अब हमें बैलेंसी पेपर में पूछी जाती, कैसे करोगे भाई बैलेंसी। तो बोले सर आपने अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था, 2, 8, 18 और 32, नंबर रिपीट नहीं करे हैं, ठीक है, नंबर रिपीट जरूरत होने पर होते हैं, ठीक है, वहां 7 लोग थे इसलिए जरूरत नंबर की होती है, रिपीट हो सकते हैं, लेकिन समय आने पर बताएंगे कैसे। चलिए अब यदि मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी है, हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी है, यदि आपसे मैं पेपर में चर्चा करूं कि भैया बताइए हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होगी, तो सर हाइड्रोजन का जो रोल नंबर है, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है, तो 1 को लिखो। बोल सर उसको 1 ही लिखा जाएगा। बोले ये भी ठीक बात है। लिथियम को तोड़ो, लिथियम को तोड़ो, पहले 2 आना चाहिए यदि आ सके तो बोले यस सर ये 3 लिखा है, 2 तो लिखे देंगे। अब 8 आना चाहिए, 8 है ही नहीं, इसके पास तो 3 ही है, 2 लिख चुके हैं, तो कितना बचा, 1 बचा। सोडियम को लिखो, सोडियम को 2 लिख सकते हैं, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। 8 भी लिख सकते हैं, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। 8 और 2 कितने हो गए, 10। इसको क्या करना है, 11 लिखना है। 8 और 2 10, बचा कितना है, 1 ही बचा है। 19 को तोड़ो, क्या लिखेंगे सर, 2 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। अब 18 लिखना, 18 तो है ही नहीं उसके पास में, तो कितना बचा, 8 और 2 हो गया 10, कितना बचा है सर, 9 बचा है। 18 नहीं लिख सकते तो क्या लिख सकते हैं, यहां पर 9 लिख सकते हैं। लेकिन जरा ये बात ध्यान दीजिएगा, जब हम इसे 9 लिख सकते हैं तो 9 को भी तो क्या कर सकते हैं, यही नंबर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, यही नंबर यदि आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको 9 ना लिखकर बेटर है कि क्या लिख दें, 9 ना लिखकर बेटर है कि यही नंबर एक बार रिपीट कर दें, 8 और 1 लिख दें। ऐसा कर सकते हैं क्या, यदि यही नंबर यदि रिपीट हो सके तो कर सकते हैं, ठीक है। वो जो रिपीट हमने किया था फॉर्मूले में, वो क्यों किया था, इसी कारण से किया था। यहां 9 आना चाहिए, लेकिन 9 लिखना शोभा नहीं देगा। क्यों शोभा नहीं देगा, क्योंकि बोले सर जो जरूरत पड़ रही है, 8 और 2 10, 19 लिखना है, 8, ठीक है, 2 10 हो गया और 9 हो गया 19। लेकिन 9 जो है वो टूट सकता है इस नंबर में, ये नंबर हमारा यूनिक नंबर है, तो हमने तोड़ दिया उसमें। बोले जी सर ठीक है। रूबीडियम का 37 होता है, जरा आप रूबीडियम का तोड़ के बता दो, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तोड़ना जरा रूबीडियम का 37 को तोड़ के बताओ, यदि आपको समझ में आया है तो रूबीडियम आप बिल्कुल सही तोड़ेंगे जी। तोड़िए और मुझे फटाफट उसको कमेंट्स कीजिए क्या आंसर होगा। 2, 8, 18 और 1, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं, 2, 8, 18 और 1। क्या आप इस आंसर से एग्री कर रहे हैं सभी बच्चे, क्या सभी लोगों का एक कॉमन आंसर आया, जरा चेक कर लीजिए सभी लोग, मिलाइए, क्या ये आंसर सही होगा। नहीं, 2, 8, 8, 18, 1, ओके।
चलिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2 8 18 1 आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 2 8 8 18 1 आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 2 8 18 8 और 1 आएगा। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, किस आंसर के साथ जाएंगे? बी वाले के साथ जाना पसंद करेंगे आप? ओके, बी वाले के साथ जाना पसंद करेंगे। चलिए जरा मैं भी चेक कर लेता हूं क्या सही होगा। चलिए, सबसे पहले तो 2 लिख सकते हैं क्या? ये 2 लिख सकते हैं क्या? बोले हाँ लिख सकते हैं। 8 लिख सकते हैं क्या? बोले हाँ सर लिख सकते हैं। 18 लिख सकते हैं क्या? बोले हाँ सर लिख सकते हैं। काउंट कर लो जरा कितना हो रहा। 2 और 8 हो गया 10, 18 हो गया 28, यहां तक 28 हो गया भैया, यहां तक 28 हो गया है ना। 37 लिखना है, 28 हो चुका है यहां तक। 28 के बाद में कितना बचा सर? 9 बचा है। 28 के बाद में कितना बचा है? 9 बचा है। बोले हाँ सर। 9 जो है उसको लिख तो सकते हैं, लेकिन 9 लिखना अच्छा नहीं लगेगा। 9 टूट रहा है तो तोड़ो, टूट रहा है तो बिल्कुल तोड़ो। तो 9 टूट सकता है किसमें? 9 किसमें टूट सकता है? 8 और 1 में, क्योंकि 8 उसके पास में था 9 के पास में था कि 8 और 1? बोले हाँ सर बिल्कुल था। तो ये होगा बेटा, ये 8 यहां नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस में चलना है। जब बचे, जो बचे रहते ना शेष एलिमेंट, लेफ्ट इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे तो ही लिखेंगे 8 और 1 में। ये 8 यहां नहीं आ सकता। आप कुछ लोगों ने कहा कि सर ये 8 यहां जाए, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमें ये नियम फॉलो करना है और बचे वाले को लास्ट में लिखना है। तो हम 32 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 32 है ही नहीं हमारे पास में बचे। 9 बस बचे थे, तो 9 को फिर तोड़ सकते हैं ना 8 और 1 में, तो जो बचेगा वो लास्ट में आता है। आप ये सीक्वेंस को ना तोड़ें, ठीक है? जो लास्ट में बचेगा उसको तोड़ सकते हैं बस। चलो, इसी बहाने थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। और सीजियम का तोड़ो, ये सी एस लिखा है, सी और ये है एस, सी एस का मतलब होता है सीजियम। चलो सीजियम को तोड़ लो, तो जो आपसे गलत हुआ है वो आप सही हो जाएगा। चलिए बताइए क्या हो सकता है? सीजियम को तोड़ लो। क्या होगा करेक्ट आंसर? बताइए। जी, चलिए 2 आएगा बोले। ओके, 2 आ जाएगा। 8 भी आएगा, 18 भी आएगा, 32 आ सकता है कि 32? 32 नहीं आएगा। चलो अभी तक तो हो गया 2 8 और 18, 10 और 8 28, यहां तक तो 28 हो गए, यहां तक 28 हो गया है, यहां तक 28 हो गए। इसके आगे 18। चलो यहां बचा कुचा लिखो, क्योंकि 2 8 18 हो गया है। अब 32 लिखना है। 32 नहीं लिख सकते तो यहां पर क्या लिखेंगे? फिलहाल फिलहाल क्या लिखना चाहिए वो बता दो। तो सर 28 55 लिखना है हमें, तो 55 में से क्या कर दो? 28 को माइनस कर दो। कितना हो रहा है यहां पर? सर यहां पर हो जाएगा 4, और ये कितना है सर? ये हो जाएगा 15, सर 7, और ये 2 27 बचेगा क्या? बोले हाँ सर 27 बचा है, 27 लिखना है हमें। चलो लिख दो भाई 27। क्या सही है क्या? बोले हाँ जी सर बिल्कुल सही, 27 सही है। लेकिन ये 27 लिखना अच्छी बात नहीं है, 27 नहीं लिख सकते, 27 को नहीं लिख सकते। तो क्या कर सकते हैं? 27 को नहीं लिख सकते तो बोले सर 27 जो है वो किसके पास में? देखो 32 तो नहीं लिख सकते, 27 लिखना है, 32 लिखना था लेकिन है ही नहीं हमारे पास बचे कुछ, तो हमने 27 लिख दिया। लेकिन 27 को 27 नहीं लिख सकते, यदि वो टूट रहा है तो उसको तोड़ो। तो 27 जो है वो किसके पास में? 8 के पास में कि 18 के पास में? 8 के पास में कि 18 के पास में? किसके पास में है? तो सर ऑब्वियसली ये 18 के पास में है। 27 में से 18 कम हो गए, अब और कितने लिखना है हमें? कितने बचे हैं? तो सर अभी 9 बचे हैं, फिर 9 बचे हैं, 18 में से 9 बचे हैं। 9 भी नहीं लिख सकते, 9 को क्या लिख सकते हैं? 8 और 1। तो 27 की जगह में क्या लिखना पड़ेगा हमें? 18 8 और 1 लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा? बताओ कि नहीं? तो बोलिए यस सर, 18 8 और 1 लिखना पड़ेगा हमें। 27 की जगह 18 8 और 1 लिखना पड़ेगा, ये होगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है हमें। अब काउंट कर लो जरा 55 हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
यहां पर आपको सुधार करना है, गलत आंसर दे रहे हो बेटा, मिला लो जरा इसको। ये होगा तरीका, ये तरीका से लिखा जाएगा वो 27 को, 27 को इस तरीके से लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा आपके सामने, यहां पर मैंने रीजन भी दिया हूं। चलिए ये लास्ट बचा है आपका फ्रांसियम, जो है वो लास्ट बचा हुआ है। चलो फ्रांसियम पर चर्चा कर लेते हैं। फ्रांसियम 87 लिखना भाई, 87 लिखना है। कैसे लिखेंगे 87, हाउ इज पॉसिबल? 87 को लिखना बहुत ही ज्यादा आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, आपको समझना पड़ेगा चीजों को, एक एक चीजों को आपको समझना पड़ेगा। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 18, फिर लिखेंगे 32। चलिए ये तो हो गया भाई, यहां तक तो हो गया। 2 8 18 32, यदि इस फॉर्मूले को और आगे बढ़ाएंगे तो 2 8 18 32, यदि और आगे की ओर बढ़ाते चलेंगे तो फिर आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा 50, ये हमारा 50 आ जाता है। यदि और आगे यदि बढ़ाएंगे तो 50 लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। और 50 के आगे तो आता ही नहीं पेपर में, हालांकि ये भी नहीं आता है, 32 तक ही आता है, इसलिए मैंने आपको 32 तक बताया। फिर भी यदि आ जाए तो याद रखना 50 आएगा इसके आगे। अब काउंट कर लो जरा कितना हो रहा है, करो काउंट। तो सर ये हो गया हमारा, ये हो गया 10, बोलिए सर 10 हो गया। ये 32 और 8 ये हो गया 40, ये हो गया 10, यहां पर हो गया आपका 40 और ये हो गया आपका 10, मतलब 50 10 60, टोटल 60 हो रहे हैं क्या? देखो काउंट करो जरा, यहां तक टोटल एक ही बार में चलो 60 हो रहा है, काउंट करके देख लो नहीं तो। बोले हाँ सर 60 हो रहा है। 60 के बाद में कितना बचा यहां पर, 60 के बाद में कितना बचा? 87 लिखना है, 60 हो चुका है, कितना बचा? वो सर फिर 27 बचा है, फिर 27 बचा है। देखो 60 और 27 87, तो फिर क्या करना पड़ेगा? 27 को अभी तोड़े हैं हमने, क्या तोड़े हैं? 18 8 और 1, क्योंकि 50 नहीं लिख सकते ना बाबा, हमें लिखना तो 50 है यहां पर, लेकिन 50 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में बचे ही नहीं, तो कहां से लिखेंगे? और 27 लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 27 टूट रहा है, तो जब टूट रहा है तो उसको तोड़ा जाएगा। 27 18 के पास में है, इसलिए 18 पहले आया, फिर 18 के बाद में 9 बच गए, तो 9 को फिर नहीं लिख सकते क्योंकि 9 8 के पास में है, तो 8 और 1 लिखे। कुल मिला के ये है, कहने का मतलब ये है कि ये इन नंबरों में तोड़ना हमें है, इन नंबरों में तोड़ना है हमें। तो जो क्षारीय धातु है हमारी, एल्काइली मेटल जो है, इनकी बैलेंसी किसे कहा जाएगा? बैलेंसी किसे कहा जाएगा? तो बैलेंसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा जो हमारा टॉपिक है। देखो बेटा, एक छोटा सा टॉपिक संयोजकता है जो 4 लाइन का है, मात्र 4 लाइन का है आंसर, लेकिन संयोजकता को समझने के लिए आपको ये सारी चीजें समझना पड़ेगा, क्योंकि संयोजकता एक अकेला टॉपिक पेपर में आएगा, लेकिन वो तभी बनेगा जब आपको ये सारी चीजें बने, ठीक है। और जो हमें बेसिक्स से समझ में आती है 11th में भी 12th में भी, और फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में समझना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि भैया 11th 12th ईमानदारी से पढ़ो, रट के मत पढ़ो, समझ के पढ़ो, लेकिन टीचर अवेलेबल नहीं होने के कारण से हमें रटना पड़ता है, क्योंकि समझाया ही नहीं जाता है। तो आप यहां पर एक बात गौर करेंगे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूं, इन सभी चीज में आपको एक चीज बहुत कॉमन मिलेगी। 32 के बाद में, ये 32 के बाद में ये क्यों आया ऐसा आप लोग कह रहे हैं, तो 32 के बाद में कितना बचा है बेटा? इस 32 के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? ये यहां तक हो गया आपका 32, ये फॉर्मूला के बाद में हो गया 32। अब मुझे 50 लिखना है, 50 लिखना है, यहां तक हो गया 87 इलेक्ट्रॉन लिखना है पूरे, हमारे पास में सिर्फ 87 रुपए हैं, 87 रुपए हैं, तो कितने रुपए बचे? अब यहां तक 60 रुपए हो गए, 2 8 10 हो गया, 18 28 हो गया, 28 और 32 हो गया 60। 60 के बाद में हमें लिखना है कि 87 आ जाए, 50 यदि लिख दूंगा तो 110 हो जाएंगे, जबकि मेरे पास में 87 रुपए हैं, तो कितने रुपए लिखोगे? तो सर रुपए लिखेंगे 27, मतलब 27 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। 27 27 इलेक्ट्रॉन टूट सकता है क्या? 27 को तोड़ सकते हैं क्या? आपके पास में ये सिक्के हैं, ये चिल्लर हैं, इन चिल्लरों में तोड़ो जरा 27 को। तो 27 किसके पास में है? सर 18 के पास में है, ये 18 हो गया, 27 ना लिख के 18 लिख देंगे। चलो अभी नहीं हुआ है, 27 है ये, 18 कितना बचा है? तो सर 18 और 9 27 हो गए। अरे 9 तो चिल्लर फिर से बढ़ गया, उसको जरा नोटों में तोड़ के देख लो क्या हो रहा है, 9 टूट रहा है क्या फिर से? बोल सर हाँ, 9 जो है 8 के पास में है, तो 9 को भी तोड़ दो, किसमें? 8 में। अब 8 के बाद में कितना बचा है? 1, तो 27 टूट के क्या हो गया? 18 8 और 1,
इन नंबरों में टूटने का हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है जी। चलिए, आपके मन में यदि कोई डाउट अभी है तो पहले उसको दूर कर लो, फिर आपको आगे की एक स्टेप समझाएंगे जी। है किसी के मन में कोई डाउट तो करो माइक चालू और पूछो क्या पूछना है, या करो कमेंट्स करो क्या पूछना है। सर ये वाला नहीं आ रहा सर। कौन सा वाला नहीं आ रहा है? सर सबसे आखिरी वाला। सबसे लास्ट वाला समझ में नहीं आ रहा है? हाँ सर, चलिए, फ्रेंसियम। फ्रांसियम समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, अच्छी बात है भाई, नहीं आ रहा समझ में। चलिए, समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि हम ध्यान से नहीं देख रहे हैं, कोई बात नहीं। फ्रांसियम आपको 87 है, 87 आपके पास में इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को आपको तोड़ना है। किसमें तोड़ना है? पहले लिखना है 2। बोले हाँ सर लिख सकते हैं, 87 में से 2 कम हो गए। 8 लिख सकते हैं? बोले यस सर। 8 और 2 10 कम हो गए, 18 लिख दिए। 2 8 10 और 8 मतलब 18, 28 कम हो गए। फिर 32 लिख दिए, 32 कम हो गए। अब आप इनको जोड़ के देख लो पहले कितना हो रहा है। ये हो गया 10, ये हो गया 28, 28 और 2 हो गया 30, और ये 30 60, यहां तक पूरे 60 हो गए हैं। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन लिख डाले आपने? अभी 60 इलेक्ट्रॉन लिख डाले। तो 2 भी लिख दिए हो, 8 भी लिख दिए हो, 18 भी लिख दिए हो और 32 भी लिख दिए हो। अब लिखने की बारी है 50 की। अब लिखने की बारी है 50 की। लिखो 50, लो 50 लिखो। तो 50 क्यों नहीं लिख पा रहे हैं जरा काउंट करके देखो। 50 यदि लिख दोगे तो 2 8 10 18 हो गया हमारा 28, और ये हो गया 60, और 60 और 50 हो गया 110। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 110। और लिखना कितने हैं? सिर्फ 87 लिखना है। तो भैया 50 तो नहीं लिख सकते, तो बचे कुछ लिखो जो बचे हैं। कितना लेफ्ट इलेक्ट्रॉन बचा है? तो सर यहां तक हो गया कितना? 60। 27 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 27 लिखेंगे। अब 27 आपने लिख दिए, लिखना था आपको 50, लेकिन आपके पास में बचे थे 27, तो 27 लिख दिए। जब आपने 27 लिख दिए हो तो भैया अधूरे इलेक्ट्रॉन तो नहीं लिख सकते। ट्राई करेंगे कि इनमें से कोई नंबर आ जाए, इनमें से कोई नंबर आ जाए। तो 27 जो है वो किसके पास में है? 27 किसके पास में है? 32 के पास में। बोले सर ज्यादा तो लिख ही नहीं सकते ना, 87 बस लिखना है पूरे, ज्यादा 32 क्यों लिखेंगे? 32 लिखेंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हमें तो पूर्ति बराबर करना है भाई, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट उसको उतना देना है। तो 27 की पूर्ति करो, 27 को तोड़ो। 27 टूटेगा किसमें? पहला नंबर हो गया 18, इन नंबरों में तोड़ना है। 18 हो गया? बोले हाँ सर हो गया 18। 27 को फिर तोड़ो, मतलब 18 लिख चुके हो, कितना बचा इसके पास? 27 में से 18 कम करो, कितना बचा? 9। 9 इनमें से किसी नंबर के पास में है क्या? बोले हाँ सर 8 है। फिर और कितना बचा? 27 को और तोड़ो सर। 18 18 8, ठीक है बैक आ रहे हैं। 18 8 हो गया, कितना हो गया? बोल सर 26 हो गया। और तोड़ो, 27 आना चाहिए। कौन सा नंबर है? बोल सर 3 नंबर में टूट रहा है 27। 27 जो है वो 3 नंबर में टूट रहा है। 18 8 और 1 ऊपर भी तो तोड़े थे, जब ऊपर समझ में आ गया तो यहां क्यों समझ में नहीं आया बताओ? ऊपर भी तो वही तोड़े थे, 27 ही तो बचा था यहां भी सीजियम के पास में जी। अब और कोई डाउट किसी के मन में नहीं है? चलिए ठीक है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा सा एक चीज समझ में आई होगी। वो क्या? कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन आपने देखे, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हमने तोड़े हैं सभी तत्वों के, और ये सभी के सभी आपके कौन सी धातुएं हैं? सभी की सभी आपकी क्षारीय धातु है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं एल्काइली मेटल। क्या कहते हैं इसे हम लोग? एल्काइली मेटल के नाम से जानते हैं, पेपर में पूछा जाता है। ये सभी एल्काइली मेटल की बैलेंसी पेपर में पूछी जाती है। सभी एल्काइली मेटल की बैलेंसी पूछी जाती। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइएगा मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूं सोडियम की बैलेंसी कितनी होगी? व्हाट इज द बैलेंसी ऑफ सोडियम? व्हाट इज द बैलेंसी ऑफ सोडियम? सोडियम की संयोजकता होगी कितनी होगी? ऑप्शन 2 8 1 या डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। क्या होगी बैलेंसी? पेपर में आया है क्वेश्चन, कितनी होगी बैलेंसी? वेरी गुड। चलिए एक बच्चा कह रहा है कि सर डी आएगा। चलिए
एक बोल रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, मतलब जो हम बोल रहे हैं वो सब के सब गलत। जी, और कोई? बस डी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे? चलिए बधाई हो, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं आप। जी नहीं बच्चों, ऑप्शन नंबर जो है वो सी होगा सही। ऑप्शन नंबर क्या होता है? सी सही होता है। बोल सर सी सही क्यों हो रहा है? किसी भी एलिमेंट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कोई भी एलिमेंट उसके लास्ट ऑर्बिट में, ये उसका लास्ट ऑर्बिट है, उसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी बैलेंसी का कारण बनते हैं मैक्सिमम कंडीशन में, लास्ट ऑर्बिट में। इसके लास्ट ऑर्बिट में क्या है? देखो सबसे लास्ट में, इसके लास्ट में एक है, इसके लास्ट में भी एक है, इसके लास्ट में भी एक है, इसके लास्ट में भी एक है। बोले हाँ सर इसके लास्ट में एक है। तो इसके लास्ट में जब एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या होगा भाई? जैसे मान के चलो आपके जेब में, ठीक है, आपके जेब में 2 रुपए हैं, आपके जेब में 2 रुपए भी हैं, 8 रुपए की भी एक नोट है, मान लो 8 रुपए की नोट चलती है इंडिया में, 2 रुपए भी है, 8 रुपए भी है, एक नोट आपके पास में 18 रुपए की भी है, एक नोट आपके पास में 32 रुपए की भी है, और सडनली एक भिखारी आपके पास में आ गया, ठीक है, कि भगवान के नाम पे दे दो, ठीक है, या अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, भगवान आपका भला करे, तो क्या करोगे? उसे 18 रुपए की नोट दोगे, 32 रुपए की नोट दोगे, या 8 रुपए की नोट दोगे, या 2 रुपए की नोट देना पसंद करोगे? क्या करोगे? और 1 रुपए भी आपके जेब में रखा है, तो क्या करते हैं मैक्सिमम कंडीशन में? बोले सर जो चिल्लर होती है ना, चिल्लर 1 रुपए देना पसंद करते हैं। हाँ 10 रुपए यदि हमारे पास में नहीं रहे तो हम 10 रुपए भी दे देते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो नॉर्मली यदि हम बात करें तो भाई हम लोग चिल्लर देते हैं। तो चिल्लर क्या है यहां पर? चिल्लर का मतलब है कि ये हमारी नोटें हैं, ये हमारी क्या है? नोटें हैं। 2, 8, 18, 32, 50, ये हमारी बिल्कुल नोट है, ठीक है। ये क्या होती है? किसी को नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो बचेंगे चिल्लर वो दे देंगे। तो इसके पास में चिल्लर कितने बचे हैं? सबके पास में 1-1 रुपए हैं, सबके पास में लास्ट में 1-1 रुपए बच रहे हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? दान कर देते हैं। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट बैलेंसी का, बस इतना सा समझाना था। लेकिन ये कब समझ में आता? जब तक आपको पूरा डेप्थ में जाके एक एक बात ना समझाया जाए। चलिए, और ये आपकी कहीं भी 11th की 12th की बुक में नहीं लिखा है, सिर्फ बैलेंस ही लिखा रहता है और समझ में आता नहीं आसानी से। तो ये हमें समझना कि भैया बैलेंस ही क्या होती। तो आइए जरा और भी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने, ठीक है, दूसरे एग्जांपल, बड़े एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। जैसे मैंने आपको फ्लोरीन दे दिया, फ्लोरीन होता है 9, अभी आगे बताएंगे। ये फ्लोरीन है, कौन सी गैस है आपकी? ठीक है, तो सर ये हमारी है फ्लोरीन। जैसे क्लोरीन लिखते हैं ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, वैसा वाला क्लोरीन है ये। क्लोरीन, क्लोरीन गैस, क्लोरीन होती है हमारी किसमें? नमक में। सोडियम और क्लोरीन ये नमक का फॉर्मूला है, NaCl। तो ये फ्लोरीन उसके ऊपर वाला फ्लोरीन। चलो ये इसका नाम है फ्लोरीन। चलो बनाओ जरा, फ्लोरीन का बना के दिखाओ। फॉर्मूला ये है भैया, इस फॉर्मूले के आधार पे तोड़ना है। 2, 8, 18 और 32, इस हिसाब से तोड़िएगा, क्या आएगा इस हिसाब से तोड़ के बताओ, बताइए इस हिसाब से तोड़ो, फ्लोरीन को तोड़ के बताओ क्या होगा। बोले यस सर 100% तोड़ रहे हैं सर। ये देखो 2 लिख सकते हैं? बोले हाँ 2 लिखेंगे। 9 में से 2 कम हो गए हैं, कितना बचा? अब 9 में से 2 कम हो गए तो 8 लिखना है, 8 लिखेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 लिख चुके हैं, कितना बचा? बोले सर 7 बचा है। कितना बचा है सर? 7 बचा है। लिख दिए? बोले हाँ जी बिल्कुल लिख दिए। चलो भाई ठीक है। अब मैं आपको बैलेंस ही समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, पॉइंट टू पॉइंट। अब आपके पास में, मैं आपके घर पास आया, मैं आपके पास आया और आपके पास में 7 रुपए हैं, आपके पास में 7 रुपए हैं, ठीक है। और नोट कितने में बन जाएगी आपकी? ये आपकी नोट है, ये नोट कितने में है? बन जाएगी 8 रुपए में आपकी एक नोट बन जाएगी,
ठीक है, इंडिया में 8 रुपए की नोट चलती है, 10 रुपए की नहीं चलती, 8 रुपए वाली नोट चलती है, और आपके पास में 7 रुपए चिल्लर हैं, 7 रुपए चिल्लर हैं, और मैं आपके पास में आया और मैंने कहा कि अल्लाह के नाम पे दे दो, आप मुझे दोगे? भगवान के नाम पे दे दो, भगवान आपका भला करेगा, देंगे आप पैसे? बोल सर नहीं देंगे। क्यों? आप देंगे नहीं, आप किसी से लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एक मोटी रकम तैयार हो जा रही है, आपके पास में 8 रुपए तैयार हो जाएंगे, एक नोट बन जाएगी आपकी। तो किसी से भी आप क्या चाहेंगे कि कोई आपको क्या करे? 8 होने में आपकी नोट बन रही है, मतलब आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है, तो आप चाहेंगे कि कोई आपको क्या करे? 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। यदि आपने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो आपके पास में क्या हो जाएगा? 2 और 1 यदि ले लिया तो 8। ये देखो फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो फॉर्मूला कंप्लीट होने के चक्कर में आप 1 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देकर 1 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे। तो फ्लोरीन की जो बैलेंसी होगी वो क्या होगी? -1। फ्लोरीन की बैलेंसी क्या होती है? -1 होती है। बोले यस सर ठीक है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्षारीय धातु का, सोडियम का देख चुका था हमने, 11 होता है। सोडियम का क्या होता है? बोले सर 11 होता है। चलो सोडियम का बना के देखो। सर सोडियम का बनाए थे 11 है, 11 को तोड़ो, क्या आएगा? पहले आ जाएगा सर 2, ठीक है 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 8, 8 और 2 हो गया 10, 18 लिखना है इसको, क्या करना पड़ेगा? बचा तो एक ही है। बोले यस सर 2, 8 और 1 लिख देंगे। क्लियर है भाई? 100% क्लियर है, लिख देंगे हम लोग। जब इसे हम लोग 2, 8 और 1 लिखेंगे तो आप मुझे बताइए जो 1 है उसे बनाना कितनी है? अपनी रेंज में यदि वो चले, ऊपर की ओर चले, तो उसे बनाना क्या है? कितना बनाना है? अपने ग्रुप में कितना बनाना है उसे? 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब यदि वो अपना ग्रुप बनाना चाहे, क्योंकि ये 7 था, इसको बनाना 8 था, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। इसके पास में 2 है 8 है, बोले है। इसके पास में अब 18 है, बोले सर नहीं, इसके पास में अभी फिलहाल 1 है। तो ये किसी से भी 17 रुपए मांगेगा, तो आपको कोई 17 रुपए देगा क्या? 17 इलेक्ट्रॉन आपको कोई देगा? बोले सर नहीं, कोई भी 1 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए तक दे सकता है। तो सर कोई नहीं देगा इसको। जब इसको कोई नहीं देगा तो भैया एक काम करो ना, तुमको जरूरत पड़ रही तो तुम हमसे ले लो। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बोले मुझे कोई नहीं दे सकता, 17 इलेक्ट्रॉन मुझे कोई नहीं देगा। एक काम करता हूं, मैं मेरा ही इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता हूं। कम से कम यदि मैं दे दूंगा, यदि मैंने ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो मेरे पास में 2 और 8 बचेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया मैंने, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? यहां से खत्म, मैंने तो दान कर दिया हूं। तो मेरे पास अब 2 और 8 बचेंगे। 2 और यदि 8 बचेंगे तो ये देखो कंप्लीट हो रहा है, ये भी कंप्लीट है, ये 2 2 8 कंप्लीट है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करना चाहते हैं? बॉन्ड बनाना चाहते हैं कि भैया या तो हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो या तो हमें इलेक्ट्रॉन दे दो। तो कब लेंगे, कब देंगे? जब उनके पास लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम चेक करते हैं। चलो और भी चेक कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें यहां पर समझ में आ जाएंगी। जैसे यहां पर मैंने बनाने की कोशिश की है आर्गन की, समझाने के लिए, अभी तो आपको पूरी चीज समझेंगे। आर्गन का होता है 18, आर्गन का होता है 18। चलो आर्गन के लिए बताओ जरा क्या होगा? 18 को जरा तोड़ के बना के दिखा दो, तो मैं मानूंगा कि हाँ वास्तव में आप लोग ठीक है ध्यान से समझ रहे हो। क्या होगा? आर्गन का बना के दिखाओ, आपको बनाना है। चलो बहुत ही गलत आंसर देते हुए बनाओ, आर्गन का बनाओ। वेरी गुड, चलिए बहुत शानदार आंसर देते हुए। चलिए बोले सर आर्गन का बनाते हैं, आर्गन का बनाते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था। बोले हाँ बिल्कुल सर ठीक है। अब जरा आर्गन का बनाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लिखना है, बोले हाँ। 8 लिखना है, बोले हाँ। 2 और 8 हो गए 10 हो गए। 18 लिखना है, कितने बचे? 8 बचे। अब आप मुझे ये बताइए, या तो ये पूर्ति हो, 2 की पूर्ति हो रही है, बोले हाँ हो रही है। 8 की पूर्ति हो रही, बोले हो रही है। 18 की पूर्ति होना चाहिए, हो रही है, बोले सर नहीं हो रही। लेकिन एक और बात है, या तो ये इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाए, नहीं तो इनमें से किसी की भी हो जाए, इनमें से किसी की भी रिपीट हो जाए तो चलेगा काम। तो ये जो 8 है वो क्या फॉर्मूले का नंबर है? फॉर्मूले में से आ रहा है क्या? देखो, क्या ये नंबर फॉर्मूले में से ही निकल कर आया है? बोले हाँ जी सर बिल्कुल फॉर्मूले में से ही निकल कर आया है।
तो जब ये फॉर्मूले में से निकल कर आया है मतलब ये संतुष्ट है क्या? बोले हाँ सर ये पूरी तरीके से संतुष्ट है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए थे, 8 ही हैं। बोले हाँ है। तो क्या ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा? मतलब ना तो आपके ऊपर कर्ज है, ना तो आपके पास में ज्यादा पैसे हैं, आपके पास में उतने ही पैसे हैं जितनी की आपको जरूरत है। तो आप किसी को पैसे उधार दोगे, ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा क्या? अपने 8 में से किसी को 1 देना चाहेगा क्या? किसी से 1 लेना चाहेगा क्या? किसी को 2 देना चाहेगा क्या? किसी को 8 देना चाहेगा क्या? या किसी से 8 लेना चाहेगा? कुछ भी ये किसी से बनाएगा कि भाई चलो मेरे से ले लो या मुझे दे दो? नहीं। बोले इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या होगा? किसी से कोई लेना देना नहीं तो क्या होगा? बोले सर ये रखेगा अपने पास में 0, क्योंकि इसकी बैलेंसी हो जाएगी 0। जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं होगा उसकी बैलेंसी हो जाएगी 0। पॉइंट क्लियर हो रहा है? बोले हाँ जी सर क्लियर हो रहा है। अब जरा देखो क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछे जाते हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जरा देखिएगा, पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आया है कैल्शियम Ca=20 में संयोजकता की संख्या होगी, संयोजकता की संख्या होगी। हाउ मैनी वैलेंसी present in कैल्शियम 20? जी, कैल्शियम 20 कितनी बैलेंसी प्रेजेंट करता है ये आपको बताना होगा। ऑप्शन है आपका 8, 2, 18, ठीक है, और 32। कितना करेगा? वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर देते हुए सभी बच्चे। चलिए बना के देख लेते हैं। कैल्शियम बनाया आपने, 20 लिखा। बोले हाँ जी सर 20 लिखा हमने। कैल्शियम को बना के देख लो आप लोग, कैल्शियम को जरा बनाओ। कैसे बनाओगे कैल्शियम को? तो सर कैल्शियम को हम बनाएंगे तो फॉर्मूला है हमारा 2, 8, 18 और 32। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमें तोड़ना है। तोड़ो जरा। 20 को क्या लिख सकते हैं? 2। हाँ सर लिख सकते हैं। 8, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। 8 और 2 हो गया 10। अभी हो गया भैया 10। कितने हो गए? 10। 18 लिखना है। 2 और 8 10 लिख चुके। कितना बचा है? 10 बचा है। 10 बचा है। बोले सर 10 जो है वो किसके पास में? क्योंकि ऐसे अधूरे लिखना पसंद नहीं है। इनमें से किसी को सुनो, 18 32 नहीं लिख सकते क्योंकि 10 ही लिखना है, 18 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 10 लिखना है। तो 10 को किस में तोड़ेंगे? सर 10 टूट जाएगा हमारा 8 में। जब 8 में टूट गया है तो बचा कितना है? सर 2। तो इसको ऐसे ना लिखकर 2, 8 और 10 को तोड़ के 8 और 2 में लिखेंगे, मतलब 2, 8, 8 और 2। तो इसके लास्ट में क्या है? इसके लास्ट में क्या है सर? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब समय आने पर ये अपने कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा? समय आने पर देखो, हम लोग मैक्सिमम किसी को भी यदि हम क्या देते हैं, दान करते हैं, भीख देते हैं किसी भी भिखारी को, तो क्या करते हो आप? 1 रुपए 2 रुपए देते हो ना। तो ये 2 रुपए तक दे सकता है, मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? दान। तो ये +2 लिखा रहेगा, +2 लिखा रहेगा। प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है कि आपने किसी को क्या कर दिया है? डोनेट कर दिया है। डोनेट कर दिया है मतलब दान कर दिया है। यदि दान कर दिया है तो आपके पास में प्लस का सिंबल नजर आएगा। ओके, चलिए ठीक है भाई, क्लियर है, प्लस का सिंबल नजर आएगा। चलिए एग्री करते हैं आपकी बात से। अब आपको यहां पर कैल्शियम ना देकर क्लोरीन दे दिया जाए, पेपर में कैल्शियम ना देकर आपको क्या दे दिया जाए? क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है वो Cl=17 होता है। क्या दिया जा रहा है आपको? यहां पर क्लोरीन दिया जा रहा है। क्लोरीन जो है वो 17 होता है। चलो 17 को तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? 17 को तोड़िए, 17 को तोड़ के बताइए क्या होगा। चलो ऑप्शन दे रहे हैं, +1, -1, +2, -2।
क्या आंसर होगा? बहुत शानदार, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर देते हुए। चलिए, ऑप्शन नंबर आप जा रहे हैं किसके साथ में? बी के साथ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, करेक्ट आंसर है आपका, बी के साथ जा रहे हैं। बैलेंसी यदि आपसे निकालने के लिए आ जाएगी तो क्या लिखोगे बैलेंसी में? तो सर सिंपल है, यदि हमसे बैलेंसी की डेफिनेशन यदि आती है तो हम बोलेंगे कि आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उस पर देखते हुए ही हम क्या करेंगे? संयोजकता की पहचान करेंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, क्लियर है भाई, बन जाएगा। आओ देख लेते जरा। क्लोरीन आपने लिखा 17, तोड़ो जरा फॉर्मूले में। फॉर्मूला आपको पता ही है, 2, 8, 18 और 32 है, ये फॉर्मूला है आपका। इसमें हमें तोड़ना है, हम तोड़ना स्टार्ट करते हैं। 18 17 को तोड़ना है, 2 लिख सकते हैं हाँ, 8 लिख सकते हैं हाँ, 8 और 2 हो गया 10, लिखना 17 ही है, 18 लिखना आगे है ही नहीं हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो बचे कितने? सर 7 बचे हैं। जब इसके पास में 7 बचे हैं तो 2 की पूर्ति हो गई, हाँ हो गई, 8 की पूर्ति हो गई, हाँ हो गई है। अब ये 7 है, किसके नजदीक है? 7 है तो किसके नजदीक है? सर जो 7 है ना वो 8 के नजदीक है। यदि वो 8 भी यदि बन जाए तो वो अपना परिवार चला सकता है भाई। उसको जितने पैसे की जरूरत है, 18 की जरूरत है, लेकिन 18 नहीं हो रहे हैं, तो काम 8 में भी चल जाएगा। तो 8 में चलने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने रुपए चाहिए किसी से भी उधार? वो सर उसको 1 रुपए यदि कोई दे देना, 1 रुपए, तो यदि 7 है, किसी ने यदि उसको 1 रुपए दे दिया तो वो क्या हो जाएगा? 8 बन जाएगा। तो उसको 1 रुपए चाहिए, मतलब उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यदि उसे जरूरत है तो माइनस सिंबल आएगा, यदि उसके पास में ज्यादा है तो उसके पास में प्लस का सिंबल आएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यह भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आ जाते हैं जरा डेफिनेशन बैलेंसी पर। जो हमारा टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिया हमने। अब हम सिंपल सी एक डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। तो किसी तत्व की संयोजकता, ध्यान से समझेंगे, किसी तत्व की संयोजकता, ठीक है, या इसे हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या। एक और नाम है इसका, ऑक्सीकरण संख्या भी इसे हम लोग कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता या ऑक्सीकरण क्षमता, ठीक है, उस तत्व के परमाणु से संयोग करने पर बनती है। या किसी तत्व की संयोजकता, ठीक है, अन्य परमाणु तत्व से संयोग करने पर बनती है। संयोग करने पर बनती है। चलिए, अब ये क्या बात हुई भाई? आओ इस पर प्रैक्टिकल करेंगे। ये जो डेफिनेशन, इस पर प्रैक्टिकल बात करेंगे हम लोग। ये है दी प्रॉपर्टी of an element that determines the number of other atoms with an atom of the element can combine। मतलब जब दो लोग आपस में आकर मिलेंगे तो उस समय समझ में आएगा कि भाई उसकी बैलेंसी क्या है। जब दो लोग आपस में आके मिलेंगे, कम से कम, मतलब कोई संयोग करना चाहिए, ठीक है। जब कोई संयोग करेगा, आपस में आके मिलेगा, जैसे मान चलो आप कोई व्यापार चालू कर रहे हैं तो आपस में दो लोग आके मिलोगे, तो उस समय आप क्या करोगे, ठीक है, कैसे व्यवहार करोगे, वो उसकी बैलेंसी होगी। ये एक डेफिनेशन का फैक्ट हो गया। चलो इसको प्रैक्टिकल जरा, ठीक है, समझ के देखते हैं क्या है। प्रैक्टिकल समझ के देखते हैं। आपके घर में, सबके घर में नमक है? बोले हाँ सर हमारे घर में नमक है। तो नमक जो है वो सॉल्ट है। नमक का मतलब क्या होता है? सॉल्ट होता है। नमक का फॉर्मूला क्या है? नमक को बनने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ी। कौन से दो लोगों की जरूरत पड़ी नमक बनने के लिए? सर नमक बनने के लिए Na और Cl की जरूरत पड़ी। नमक को बनने के लिए Na और Cl की जरूरत पड़ी।
अब Na का मतलब क्या है आपको पता है? Na का मतलब होता है सोडियम, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। Na का मतलब क्या होता है? सोडियम होता है। और Cl का मतलब होता है क्लोरीन। Cl का मतलब क्या होता है? क्लोरीन होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर दो लोग आपस में आके मिले, सोडियम मिला और क्लोरीन आपको यहां पर मिली। तो सोडियम और क्लोरीन जब आपको यहां पर आपस में आके मिले, तब जाके आपके घर में, ठीक है, नमक बना। बोले हाँ सर, नमक हम जो खरीद के खाते हैं उसमें दो तत्व मिलते हैं। चलिए, लेकिन टेबल में तो ये अलग अलग है। टेबल में जब मैंने आपको बताया तो सोडियम अलग है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है। फिर ये दोनों आपस में आके क्यों मिले? इसको NaCl ही क्यों लिखा गया? इसको NaCl ही क्यों लिखा गया? यदि इसको मैं ऐसा लिख दूं, Na और क्या लिख दूं यहां पर? Ca लिख दूं, NaCa लिख दूं, ऐसा क्यों नहीं लिखे? या ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? कभी आपने देखा, कभी ऐसा लिखा है? NH लिखा देखा है आपने कभी? NH लिखा देखा है कभी? बोले सर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्यों? उसका भी कारण है। आओ प्रैक्टिकल बात करते हैं कि क्यों नहीं देखा है आपने लिखा हुआ। सोडियम को जरा फॉर्मूले में तोड़ो, जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया। बहुत ही गहराई की बात बता रहा हूं, मतलब जो साइंटिस्ट लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना, वो साइंटिस्ट ने जो प्रैक्टिकल किए हैं वो आपको प्रैक्टिकल यहां पर मैं करा रहा हूं। ठीक है, प्रैक्टिकल बिल्कुल आप कर सकते हो प्रैक्टिकल। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। चलिए ठीक है, NaCl ही क्यों लिखा गया? कारण क्या है जरा देखिएगा। Na के साथ में Cl क्यों आया और कोई क्यों नहीं आया? उसका कारण है, 11 को तोड़ो जरा, 2 8 और 1। बोले हाँ, 2 8 और 1। क्लोरीन को तोड़ो जरा, 17 है, 17 को तोड़ो, 2 8 और 7। यही कहानी बनेगी क्या? बोले हाँ जी सर यही कहानी बनेगी। तो सोडियम के पास में 1 है, 2 है 2 की कमी है, 8 है 8 है। अब जो 1 जो है वो अकेला है बेचारा, अकेला है। ठीक है, वो 18 हो ही नहीं सकता कभी, ना वो 8 हो सकता है। इधर बाद में आएगा, वो इधर आने में जरा समय लगेगा। पहले इस पर चर्चा करो। 18 बन ही नहीं सकता कभी भी, और वो 8 भी नहीं बन सकता। अब इतनी लंबी दूर थोड़ी जाएगा भाई मांगने वो। यदि आप किसी से उधार मांगते हो इमरजेंसी में, तो उधार कौन देता है? या तो पड़ोसी देगा या तो आपके नजदीक का रिश्तेदार देगा। तो इसका पड़ोसी ये है, पड़ोसी इलेक्ट्रॉन देगा क्या उसको? 17 इलेक्ट्रॉन। यदि आपको आधी रात को पैसे लगने लगे कि भाई हमें 17 लाख रुपए दो, दे पाओगे? बोल सर नहीं, सॉरी नहीं देंगे, है ना, नहीं देंगे। चलो, अब ये गया बात मांगने कि भाई मेरे को, ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दो। बोले मेरे पास खुद के पास में घर में 8 लाख रुपए, में तो तुम्हें कहां से लाके दे दूं 17 लाख रुपए? दे पाएगा क्या? उसके पास तो 8 ही लाख है ना। तो बोले ये तो दे ही नहीं सकता। ये भी बात गई। ये बेचारा गरीब आदमी है, इतनी दूर तो वो जाएगा ही नहीं। उसको मालूम है गरीब रिश्तेदार के घर हम कभी मुसीबत में फोन लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। मुसीबत में जो पैसे वाला होता है रिश्तेदार, सबसे पहले उसी के पास में फोन जाता है जो करीबी होता है। तो ये करीबी था, पड़ोसी, इसने नहीं दिया। क्यों? क्यों नहीं दिया? क्योंकि भाई डिमांड ज्यादा की हो रही है, 17 लाख की डिमांड, नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है। 17 इलेक्ट्रॉन कोई उधार नहीं देगा। तो ये क्या काम करेगा? बोले छोड़ो ना, मांगते नहीं किसी को, हमारे पास में एक है, तुमको चाहिए तो ले लेना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी भी भाई लोगों को दे देगा। चलो ठीक है भाई, क्लियर है। अब मैं क्लोरीन के पास आया, 2 है 8 है। अब उसके पास में 7 है। बोले यस सर ठीक है। अब ये 7 जो है ये 18 के पास गया कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। इसके पास गया, इलेक्ट्रॉन दे दो। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 11। बोले सर सॉरी 11 तो नहीं हो पाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन में तुमको नहीं दे सकता। कुल मिला के 11 लाख समझ जाओ कि भाई पड़ोसी से मांगने गए, नहीं दिया। चलो ये नहीं, इसने नहीं दिया तो जरा थोड़ा सा जो हमारे दूर के जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार से मांग के देखो जरा, जो नजदीकी वाले हैं, ज्यादा दूर के भी नहीं, नजदीकी वाले। तो ये क्या करेगा? बोले सर इसके पास में 7 लाख हैं, एक काम करो 8 हैं, 8 बना दो, कम से कम 8 ही लाख दे दो यार भाई। तो बोले 8 के लिए कितने की कमी पड़ रही है? इसके पास में 7 है, कितने की कमी पड़ रही है? बोले मुझे कमी पड़ रही है सिर्फ 1 लाख की। दे देगा क्या वो? बोले हाँ बिल्कुल दे देगा। क्यों? क्योंकि 7 हैं, कम से कम 8 ही बन जाए, ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत से काम चल जाता है। आपने देखा होगा भाई, ज्यादा मदद नहीं हो रही तो जितनी हो सके कर दो। ठीक है, 11 लाख तो नहीं है हो सकते, इसके पास में 8 ही है, 11 कहां से दे देगा? चलो एक काम करो, बोले तुम्हारे पास में 7 है, एक तुम मेरे से ले लेना।
तो समय आने पर इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से भी, और ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इनका संबंध क्यों बना, इनका संबंध क्यों बना, Na और Cl का संबंध आपस में क्यों बन रहा है, जरा देखो, पॉइंट है संबंध बनने में, इनका संबंध बनने में पॉइंट है। क्यों? क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जो क्लोरीन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्लोरीन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। पॉइंट समझ में आया? बराबर हो गया। यहां जो संबंध होता है, जो रिश्तेदारी होती है, आपने सुना होगा घर वालों से कि जो रिश्तेदारी होती है वो बराबर वालों में होती है। तो देखो बराबरी है कि नहीं, इसको एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, इसको एक चाहिए, तो एक देने वाला हो गया और एक ही इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो गया, तो बराबरी का संबंध हो गया। ओके, चलो एक एग्जांपल से समझ में आ गया आप लोगों को। जैसे आपने पानी का फॉर्मूला सुना होगा, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, हर बच्चा पढ़ता है आजकल तो, ठीक है, हर जगह पढ़ने को मिल जाता है। पानी का फॉर्मूला होता है H2O, ये पानी का फॉर्मूला है H2O। बोले हाँ सर, रोज तो पानी पीते हैं सुबह शाम दोपहर, ठीक है, बोले हाँ जी H2O। चलो H का हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हमने देखा था एक होता है, यहां कितने H हैं, दो हैं, दो H हैं भैया, है ना, ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीजन जो है उसका परमाणु क्रमांक होता है 8, याद रखिएगा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। बोले चलिए ठीक है भाई, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। अब जरा हाइड्रोजन का बना के देख लो, हाइड्रोजन का बनाओ, फॉर्मूला है 2, 8, 18 और 32, ये फॉर्मूला है, और हमें बनाना है H2O बनाना है, H2 और क्या बनाना है O। तो H2O पानी का फॉर्मूला H2O ही क्यों हुआ, उसको HO क्यों नहीं बोल दिए, H और O दो लिखने की जरूरत क्या थी, दो क्यों लिखा गया, उसका कारण आपको बता रहे हैं कि भैया H2O ही क्यों लिखा गया। चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक है, दो लिखना है सर, दो तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि एक ही तो है, ये एक ही है, इसको भी एक ही लिखना पड़ेगा। बोले हाँ जी सर ठीक है। ऑक्सीजन को यहां पर आप जरा चेक करके देखो एक बार, ऑक्सीजन 8 है, ऑक्सीजन को तोड़ो जरा, क्या होगा। तो ऑक्सीजन को तोड़ेंगे, दो लिख सकते हैं, हाँ 8 लिख सकते हैं। बोले सर ना, 8 तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि 8 तो टोटल है, तो कितना बचा इसके पास में, 6, 6 बचा, 6 बचा है। चलो ठीक है, अब ये 6 वाला गया 8 के पास में, ठीक है, तो ये किसी को 6 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, आप इसको 6 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा ये, या किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि ये 8 बन जाएगा, यदि कोई इसको 2 दे देगा तो ये 8 बन जाएगा। तो क्या क्या चाहेगा, आप क्या चाहोगे, आप इस जगह पे खड़े होके देखो कि आपके पास में 6 रुपए हैं, तो आप किसी को 6 रुपए दान कर दोगे या नोट बनाओगे, 8 रुपए की नोट चलती मार्केट में, तो क्या चाहोगे कि भाई कोई 2 रुपए यदि हमें दे दे तो हमारी एक नोट बन जाएगी। जैसे आपके पास में 98 रुपए हैं, 100 की नोट बनाना है, तो किसी से 2 रुपए मांगोगे कि 98 रुपए दे दोगे, किसी को क्या करोगे। बोले सर हम तो चाहेंगे कि कोई 2 रुपए दे दे, 98 और 2 जोड़ के 100 की एक नोट बना लेंगे। ऐसे ही करते थे ना बचपन में, गुल्लक में पैसे इकट्ठे, तो ऐसे ही करते थे हम लोग। बोले हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो ये चाहेगा कि हम क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करें, किसी से उधार मांग लें, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या कर लें, उधार मांग लें हम लोग। बोले हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, 100% हमसे बन जाएगा। चलिए अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, याद रखिएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक हाइड्रोजन के पास में, बेचारे के पास में एक ही है बेचारे के पास में, गरीब आदमी है, 1 रुपए है उसके पास में, तो ये चाहेगा कि भाई मैं किसी से नहीं मांगू, क्योंकि गरीब को कोई उधार नहीं देगा, गरीब को कोई उधार नहीं देता है। यदि आपके पास में पैसे आने लगे हैं तो ही आपको कोई उधार देता है, गरीबों को कोई उधार नहीं देता, पता है कि लौटाएगा नहीं वापिस। यदि ये 1 रुपए इसके पास गया कि भाई मुझे 1 रुपए की जरूरत है, मैं भी 2 बन जाऊंगा, मुझे उधार दे दो, तो गरीबों को कभी कोई उधार नहीं देगा। क्यों? पता है कि ये वापिस नहीं देगा, भाई वापिस भी तो करना पड़ता समय आने पर, तो नहीं मिलेगा। तो ये दान कर देते हैं, इनने दान कर दिया, चलो इसने दान कर दिया, इसने भी एक दान कर दिया। तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, ये 2 हाइड्रोजन है, एक ये और एक ये, तो एक इसने दिया और एक इसने दिया, तो दोनों हाइड्रोजन ने मिलकर कितना दे दिया, बोले सर 2 दे दिया। तो क्या हो गया यहां पर देखो, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले और 2 ही इलेक्ट्रॉन लेने वाले, 2 दे रहे हैं, 2 की ही जरूरत है। लेकिन धोखे से यदि आपने कभी ये फॉर्मूला लिख दिया कि ये पानी का फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला साइंटिस्टों ने क्यों नहीं बनाए, उसको HO क्यों नहीं बोले,
जैसे NaCl में Na अकेला है और Cl अकेला है, Na और Cl अकेले अकेले हैं, तो यहां भी H और O अकेले अकेले क्यों नहीं हुए? कारण क्या है इस बात का? तो बोले सर कारण सिंपल सा है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एक अकेला हाइड्रोजन, अकेला यदि वो होता तो एक अकेला हाइड्रोजन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दे पाता है। यहां संबंध बराबरी का हो रहा है क्या? देखो बराबरी का संबंध हो रहा है क्या? तो सर बराबर का संबंध नहीं हो पा रहा है, तो बराबर का संबंध नहीं होगा तो ये नहीं लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा। तो इस पूरी दुनिया में जितने भी तत्व आपस में जुड़े हैं, वो क्यों जुड़े हैं आपस में? उनका बराबर का लेन देन है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उतने ही सामने वालों को जरूरत है, इसलिए वो पूरे इस दुनिया में बने हैं। उदाहरण क्यों बने हैं? जैसे आप लोग कई बार सुनते हो CO2 सुनते हो, CO2 सुनते हो, बोले यस सर बिल्कुल CO2 सुनते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बना है? बोले सर जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसको होगी उतने ही इसको लेना देना होगा। आप लोग जैसे H2SO4 सुनते हो, बोले हाँ सर सुनते हैं। आप लोग जैसे डायमंड सुनते हो, हीरा सुनते हो, कार्बन बहुत सारे जुड़े हुए हैं, बोले यस सर। तो इस दुनिया में जो भी कुछ बना है, जैसे हमने अभी पानी देखा, हमने आपको NaCl बताया, घर में आप लोग NaCl का यूज करते हो, बोले यस बिल्कुल ठीक है। और भी जैसे आपने नाम सुना होगा किसका, KCl का नाम सुना है। कोई भी एलिमेंट आप ले लो, जो भी एलिमेंट आपस में जुड़े हैं उनमें कोई ना कोई संबंध है, वो भी बराबरी का। बराबर के इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है और बराबर के ही इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है, और ये टॉपिक लगातार पेपर में आया है। यदि आपको कोई भी छोटा मोटा भी डाउट यदि हो और आप यदि पूछना चाहें तो बिल्कुल माइक चालू कीजिए, पूछिए, या तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। जी पूछना चाहेंगे? चलिए नहीं पूछना तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।